हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव नीडल। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग सीखी थी। आज मैं उसी ब्लाउज की स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कटोरी का साइड वाला पीस लिया हुआ है और इसे हम कपड़े के ऊपर रख के एज इट इज ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने चौक से कैसे मार्क करके रखा है। अब यहाँ पे अंदर की साइड में हमें कटोरी को अटैच करने के लिए मार्जिन ऐड करना पड़ेगा और नीचे की साइड में भी हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो यहाँ पर भी मैं 1/2 इंच का मार्जिन ले लूँगी। मार्जिन आपको अपने हिसाब से रखना है, कितना आप सिलाई में लेने वाले हैं उसी के हिसाब से आपको मार्जिन ऐड करना है। अब यहाँ पर से मैं कटोरी वाले पीस को रखूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा क्रॉस हो गया है तो मैं इसे पहले एज इट इज़ ड्रॉ करूँगी। इसमें हमने मार्जिन रखा हुआ है, अंदर की साइड में ही हमारा इसमें मार्जिन है, तो मैं कपड़े के ऊपर ऐड नहीं करूँगी। तो यहाँ पर जो हमारा डार्ट का मार्किंग है उसे भी हम मार्क कर लेंगे। जितना हमें डार्ट लगाना है उसी के हिसाब से मार्क करना है। और हुक वाली साइड में भी मैंने मार्जिन ऐड कर लिया है, तो मैं थोड़ा सेंटर में लेके आऊँगी तभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अब ये पहले साइड वाले पीस की हम कटिंग कर लेंगे। तो मार्जिन रखते हुए हमें कटिंग करना है। आर्म होल वाली साइड में और शोल्डर की साइड में और नेक वाली साइड में कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है। तो ये हमारा साइड का पीस है और ये हमारा कटोरी का पीस है। तो कटोरी में हमने पेपर में ही मार्जिन ऐड किया हुआ है, केवल हमने हुक वाली साइड में यहाँ पे मैंने हुक का 1/2 इंच का मार्जिन ऐड किया है। तो ये हमारी कटोरी कटिंग हो गई है। डार्ट में हम एक एक कट लगा लेंगे। तो अब हम इसके ऊपर रख के चेक करेंगे। तो ये देखिए दोनों पीस बराबर हैं और इसे मैं उल्टा रख के भी दिखाती हूँ जैसे हम इसे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर से नापते हुए हम नीचे तक रखेंगे, इसे फोल्ड करेंगे तो दोनों पीस हमारे बराबर आ गए हैं। अब हमें बेल्ट लेना है। पहले यहाँ पर से मैं 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ दूँगी। यहाँ पर से कमर का 1/4 में मार्किंग करेंगे, 7.25 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन। अब लास्ट में कितना बच गया, 1 इंच बच गया। तो मैं एक बार आपको कटोरी से भी इसे चेक करके दिखाती हूँ। ऊपर के कटोरी के दोनों पीस को लेंगे, इस तरीके से रखेंगे जैसे हमारा ये सिलाई हो गया है। बेल्ट को हमें पकड़ना है, इस तरीके से नापना है। डार्ट हमें छोड़ देना है पहली वाली लाइन में, फिर दूसरी वाली लाइन में रखेंगे और ये हमारा बराबर आ गया है। लेकिन ये थोड़ा क्रॉस हो रहा है तो मैं थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाती हूँ। ऊपर की साइड में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, केवल हमें कमर वाली साइड से 1 इंच कम करना है। तो 1/2 इंच हम कमर के यहाँ से करेंगे और ये हमारा 1.5 इंच का मार्जिन है। और ये हुक वाली साइड से भी हम 1/2 इंच नीचे की साइड में कम करेंगे, ऊपर हमारा सेम रहेगा। यहाँ से मैं 1/2 इंच कट करूँगी और यहाँ से भी इसे कट कर लूँगी। तो अब हमें अस्तर लेना है, इसके ऊपर रख के हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो पेपर को हम अस्तर के ऊपर रखेंगे। पहले हमें एज इट इज़ इसे ड्रॉ कर लेना है, जैसा हमारा जितना पेपर के ऊपर है उसे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर से ऊपर की साइड में 1/2 इंच स्टिचिंग का ऐड करेंगे। तो नीचे की साइड में हमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, केवल ऊपर वाली साइड में ही हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर से मैं इस तरीके से क्रॉस में कट कर लूँगी। अब मैं स्लीव्स की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा है। नीचे की साइड में 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ दूँगी, वो हम कटिंग में निकाल देंगे। उसके ऊपर एक दूसरा 1/2 इंच का मार्जिन ले लेंगे जो हमारे स्लीव्स के बॉटम में जाएगा। 6.5 इंच स्लीव की लेंथ रखनी है, तो ऊपर मैं 7 इंच में मार्क करूँगी। यहाँ पे भी हम 7 इंच में मार्क करेंगे। आर्म होल डाउन करेंगे 3.5 इंच में। अब ऊपर वाली लाइन को स्ट्रेट करेंगे, नीचे वाली लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। ये हमारी आर्म होल की लाइन है। अब हमें आर्म होल का मेजरमेंट चाहिए, तो हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट की हमने कटिंग करके रखी है। तो यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आर्म होल को चेक करेंगे, 8 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर से मैं 8 इंच में मार्क करूँगी और 0.75 इंच अंदर की साइड में मार्क करेंगे। यहाँ पर से मैं 1.5 इंच बाहर की साइड मार्क करूँगी। अब इसे हम आर्म होल वाले पॉइंट से मिला देंगे। स्लीव्स बॉटम के लिए पहले मार्क कर लेते हैं। जितना हमारा स्लीव्स का मेजरमेंट है उसका हाफ करके हमें मार्किंग करना है। अब हमें शेप स्केल लेना है। आर्म होल वाले पॉइंट से हम इस तरीके से मिला देंगे। बाहर की साइड में 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ पर जो ये लाइन का मेजरमेंट आ रहा है उसे हमें 3 से डिवाइड करना है। तो 2.1 करके हम मार्क करेंगे।
नीचे वाले पॉइंट में हाफ इंच अंदर की साइड और ऊपर वाले पॉइंट में हाफ इंच बाहर की साइड मार्क करेंगे। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है, बैक आर्मोल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर से मैं इस तरीके से करूँगी, नीचे की साइड में फ्रेंच कर्व को उल्टा करेंगे और ये फ्रंट आर्मोल का शेप। अभी हमारा बैक पूरा कंप्लीट नहीं है, यहाँ से फ्रंट को शेप लगा लेंगे। अब जो ऊपर से बैक हमने छोड़ा था इसे हम नीचे वाली लाइन में ही मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारा स्लीव्स ड्रॉ हो गया है। अब पहले हम बाहर की साइड में जो आर्मोल का शेप है इसके ऊपर हम कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट का आर्मोल है। नीचे की साइड में मार्जिन के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग करेंगे और स्लीव्स के बॉटम में भी हाफ इंच का क्रॉस मार्किंग है, इसे भी हम कट कर लेंगे। सेंटर में एक कट लगाएंगे, आर्मोल के पॉइंट में भी एक कट लगा लेंगे। अब हमें बैक पार्ट लेना है, यहाँ पर हमें रख के चेक करना है। तो हाफ इंच का हम मार्जिन शोल्डर के साइड से छोड़ देंगे और इस तरीके से रखेंगे। देखिए दोनों के पॉइंट एक साथ में आ रहे हैं और मार्जिन भी हमारा परफेक्ट है। तो दूसरी साइड से भी एक बार मैं मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ। शोल्डर का हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरीके से चेक करेंगे। यहाँ से आपको स्लीव्स का मार्किंग दिखेगा, इसके लिए मैं दूसरी साइड से दिखा रही हूँ। तो आर्मोल हमारे दोनों के बराबर आ गए हैं। तो अस्तर के सभी पीसेज को मैं अब मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग कर लूँगी। साइड में हाफ इंच का मार्जिन हमें एक्स्ट्रा रखना है। तो अब हम मशीन पर चलते हैं, ब्लाउज की स्टिचिंग शुरू करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट पार्ट के तीनों पीस रखे हैं और बैक पार्ट को मैं अभी साइड करूँगी। तो यहाँ पे देखिए हाफ इंच का मार्जिन मैंने सभी पीस में रखा हुआ है। पहले हम कटोरी का पीस लेंगे, अस्तर वाला नीचे रखेंगे, मेन फैब्रिक इसके ऊपर रखेंगे। तो एक साइड का पीस हम पहले हटा देंगे। तो अब हमें कटोरी के किनारे किनारे में 5 नंबर का स्टिच लगाना है। अस्तर मेन फैब्रिक के साथ में अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया है। अब साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। अब हमें डाट लगाना है। तो कटोरी को हम उठाएंगे, इसे फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमने जो डाट के लिए मार्किंग किया है यहाँ पे कट लगाएंगे, क्योंकि मेन फैब्रिक अटैच किया ना तो वो हमें बैक साइड में दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरीके से हमें रखना है और जो मार्किंग करके रखी है यहाँ पर से हम सीधा स्ट्रेट में स्टिच कर लेंगे। तो ये सिलाई हमारी एकदम स्ट्रेट आनी चाहिए, कर्व नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए अभी कटोरी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो हम डाट को बढ़ा सकते हैं। तो 0.25 इंच का और मैं मार्जिन यहाँ पे ले रही हूँ। कटिंग वाली वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि इसमें हम 3 इंच का डाट लगाएंगे। तो देखिए 0.25 इंच यानी कि हाफ इंच का डाट हमने फिर से लगा लिया है। तो अब हम इसे ओपन करेंगे। अब यहाँ पर आप कटोरी देख सकते हैं, 0.25 इंच एक साइड से बड़ा, 0.25 इंच उसके दूसरे साइड से। तो 3 इंच का मैंने डाट यहाँ पे लगाया है। अब हम कटोरी भी चेक करेंगे। तो इसी टाइम पे हमें कटोरी को चेक कर लेना है। हाफ इंच का मार्जिन दोनों साइड से छोड़ के 6 इंच की हमारी कटोरी रेडी आनी चाहिए। या तो 5.75 इंच भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 6 इंच की कटोरी रेडी कर रही हूँ। अब अंदर की साइड में जो मार्जिन है या तो आप उसे फोल्ड कर लीजिए या तो इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पफ अच्छे से बनेगा। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है ना, बहुत ज़्यादा रखना नहीं चाहिए अंदर की साइड में। तो दोनों कटोरी मेरा रेडी हो गया है। अब हमें इनको साइड कर देना है। साइड वाले पीस को लेंगे, जो कटोरी के साइड में हम अटैच करते हैं उनको मेन फैब्रिक के साथ में हम फिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें रखना है और इसके भी चारों तरफ से हम 5 नंबर का स्टिच लगाएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो अब हमें साइड के पीस को कटोरी के साथ में अटैच करना है। तो हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम कटोरी के साथ में अटैच करेंगे। एक साइड का पीस रेडी हो गया है। सेम तरीके से मैंने दूसरे साइड के पीस को भी रेडी कर लिया है। अब हमें बेल्ट लेना है। बेल्ट के ऊपर हमें कमर में पट्टी अटैच करनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए मैं इसे कमर में अटैच कर लूँगी। अब हम पट्टी को बाहर की साइड ओपन करेंगे और किनारे में धार स्टिच लगाएंगे। अब हमें मेन फैब्रिक एक साइड ओपन करना है और अस्तर वाला एक साइड, और यहाँ पे मैं पट्टी को अंदर की साइड में फोल्ड करूँगी और किनारे में हम सिलाई लगा लेंगे।
इस सिलाई को हमें खोलना नहीं है, इसके लिए हमें किनारे में पक्का सिलाई करना है, क्योंकि ये हमारा अंदर की साइड में चला जाएगा। हमें इसमें हेमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अस्तर को पीछे की साइड में पलटेंगे और किनारे में हमें धार स्टिच लगाना है। साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बेल्ट को रेडी कर लिया है। सेम तरीके से दूसरा बेल्ट भी मैंने रेडी करके रखा है। अब हम ब्लाउज का ऊपर वाला पीस लेंगे और हमें बेल्ट अटैच करनी है। तो इस तरीके से हम पलट लेंगे। अब यहाँ पर बेल्ट का जो हल्का सा कॉर्नर है ना, वो हम बाहर की साइड में निकाल देंगे। वो क्यों निकाल रहे हैं वो थोड़ी देर में आप लोगों को अटैच करने के बाद दिखाती हूँ। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम बेल्ट को ब्लाउज के साथ में अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कॉर्नर बाहर की साइड में कैसे आ रहा है, इतना हम कट कर देंगे तो हमारी पूरी हुक की पट्टी स्ट्रेट रहेगी। अगर हम उसे अंदर करते तो फिर वहाँ पे गहरा शेप अंदर की साइड में हो जाता। इसके लिए हमें हल्का सा बाहर की साइड में करके ही हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों पीस को रेडी कर लिया है। अब हमें हुक पट्टी और आई पट्टी को अटैच करना है। तो नेक पाइपिंग लगाने से पहले हम हुक पट्टी और आई पट्टी को अटैच करेंगे। हुक पट्टी को अटैच करेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम पट्टी को यहाँ पे अटैच कर लेंगे। पट्टी को बाहर की साइड ओपन करेंगे, किनारे में धार स्टिच लगाएंगे। आप यहाँ पर पट्टी को मेजरमेंट करके भी ले सकते हैं। 2.5 इंच से 3 इंच चौड़ी पट्टी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऐसे ही कपड़ा ले लिया था, मेजरमेंट नहीं किया था, लेकिन थोड़ा ज़्यादा है तो मैं 1/2 इंच का मार्जिन इसमें से कट कर लूँगी। तो पहले हमें नीचे वाली साइड का फोल्ड करना है, फिर 1-1 इंच करके हम 2 बार पट्टी को फोल्ड करके ब्लाउज के ऊपर पूरा पलट लेंगे। थोड़ा सा चौड़ा रहेगा तो हमारा हुक लगाने में भी सपोर्ट मिलता है। इसके लिए एकदम से पतली पट्टी नहीं बनानी है। अब मैं यहाँ एकदम किनारे में सिलाई लगा लूँगी। पट्टी अटैच हो गई है। जितना एक्स्ट्रा पट्टी है उसे हम कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने वी शेप बनाया था, वी शेप के हिसाब से ही हमें कट करना है। हुक पट्टी अटैच हो गई है। अब हमें आई पट्टी रेडी करनी है। तो आई पट्टी के लिए मैं यहाँ पे केवल मेन फैब्रिक का ही कपड़ा लूँगी। तो कपड़ा यहाँ पर थोड़ा सा जाड़ा है, इसके लिए हमें अस्तर वाला कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट मैं मेन फैब्रिक ही लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पट्टी को कट कर लिया है। अब हमें पट्टी को यहाँ पर रखना है। 1 इंच कपड़ा हम बाहर की साइड निकाल देंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं पट्टी को ब्लाउज के साथ में अटैच करूँगी। नीचे का कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से फोल्ड करना है। ऐसे 1 इंच पहले अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, इसे भी फिर से दोबारा हम पूरा फोल्ड कर लेंगे। अब सीधी वाली साइड से हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आगे पीछे थोड़ा लॉक करूँगी और पट्टी के एकदम किनारे में हमें सिलाई लगानी है, जहाँ पर से हमारी पट्टी अटैच है। 1 फुट का गैप देके हमें एक दूसरी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हमारी आई पट्टी रेडी हो गई है। अब मैं पहले हुक वाली पट्टी को इसके ऊपर रख के चेक करूँगी, दोनों साइड हमारा बराबर आना चाहिए। तो पट्टी हमें छोड़ देनी है, उसके बाद इस तरीके से मेजरमेंट करना है और यहाँ से मैं नीचे की साइड में कट कर लूँगी। तो हुक पट्टी को आई पट्टी के ऊपर रख के इस तरीके से चेक करना है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा शेप को सही करना है, इस तरीके से मैं कट कर लूँगी। अब हमें बैक पार्ट रेडी करना है। तो यहाँ पर जो नेक की मार्किंग करके रखी है इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। हम पहले मेन फैब्रिक के साथ में इसे फिक्स करेंगे, उसके बाद हम शोल्डर्स को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं चारों तरफ से 5 नंबर का स्टिच लगा के इसे फिक्स करूँगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक की भी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट रेडी कर लिया है। अब बैक साइड में जो डार्ट है इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं डार्ट में सिलाई लगा लूँगी। एक डार्ट रेडी हो गया है। सेम तरीके से दूसरे साइड के डार्ट में भी हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम कमर में पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 इंच चौड़ी पट्टी लूँगी और कमर में अटैच कर लूँगी। पट्टी को हमें बाहर की साइड ओपन करना है, किनारे में धार स्टिच लगाना है। अब पट्टी को हमें पीछे की साइड में फोल्ड कर देना है। तो ब्लाउज के किनारे में भी हमें पहले सिलाई लगानी है, जिससे कि हमारा अंदर का अस्तर का फैब्रिक बाहर की साइड में नहीं दिखेगा। तो अब मैं ये 1/2 इंच अंदर की साइड पहले फोल्ड करूँगी और इसमें 5 नंबर का स्टिच लगाना है।
बाद में हम उसमें हेमिंग कर लेंगे। अगर पट्टी ज़्यादा चौड़ी है तो हमें कटिंग कर लेना है। 0.75 इंच से लेके 1 इंच तक का हम कमर में पट्टी को चौड़ाई रख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 इंच चौड़ी मैंने पट्टी रेडी रखी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट कर लेना है। तो बैक पार्ट भी रेडी हो गया है। अब हमें शोल्डर्स को अटैच करना है। तो बैक पार्ट का शोल्डर और फ्रंट पार्ट का शोल्डर दोनों को रखना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसे अटैच करेंगे। ऊपर की साइड में भी सिलाई लगा लेंगे और दूसरी साइड के शोल्डर्स को अटैच करेंगे। यहाँ पे भी 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए अटैच कर लेंगे। शोल्डर्स अटैच हो गए हैं। अब हमें ब्लाउज को ओपन करना है और यहाँ पे चेक करना है, अगर थोड़ा भी छोटा बड़ा है, ऊपर नीचे आ रहा है तो उसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से हल्का सा कटिंग कर लेंगे। अब हमें नेक में पाइपिंग को अटैच करना है। तो यहाँ पर हमें उरेब फैब्रिक लेना है। तो ये इस तरीके से हम लेंगे तो इसे उरेब बोलते हैं। ये पूरा आराम से खिंच जाता है। जब हम पाइपिंग लगाते हैं तो आराम से ये घूम जाता है। इसके लिए हमें उरेब कपड़ा लेना ज़रूरी है। दोनों पट्टियों को हमें अटैच कर लेना है। तो हमें अपोजिट साइड में रखना है। एक का कॉर्नर एक साइड जाना चाहिए और दूसरे का कॉर्नर उसके दूसरे साइड में। तो यहाँ पर 0.25 इंच का मार्जिन लेके मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। इसे हम ओपन कर लेंगे। जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है कट कर लेंगे। अब हमें ब्लाउज के नेक में पाइपिंग को अटैच करना है। तो ये डायरेक्ट पाइपिंग है जिसमें हम डोरी वगैरह नहीं डालते हैं। डायरेक्ट हम इससे पाइपिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे 0.25 इंच का मार्जिन लेते हुए हम पूरी पट्टी को ब्लाउज के नेक में अटैच कर लेंगे। बैक साइड में भी हमारा वी नेक है। तो हम पट्टी को इस तरीके से पकड़ेंगे और हल्का सा फोल्ड करेंगे। वी का यहाँ पे शेप आना चाहिए। यहाँ पर हम सुई को नीचे डालेंगे। फुट को उठा के ही हम दूसरी साइड की तरफ घुमाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पूरे नेक में पट्टी अटैच हो गई है। बैक साइड में भी हमने वी नेक किया था। तो यहाँ पे हमें हल्का सा कट लगाना है, तभी हमारा बराबर तरीके से पॉइंट बनेगा। अब बाहर की साइड में जो पट्टी है उसे हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और किनारे किनारे में सिलाई लगाएंगे। शोल्डर में थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा है तो हम उसे कटिंग करके निकाल देंगे। तो ये एक्स्ट्रा पट्टी जो है इसे हम फोल्ड करते रहेंगे, किनारे में सिलाई लगाते रहेंगे। अब यहाँ पर वी का पॉइंट है तो हमें कपड़े को सही तरीके से रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लेट दिया था। तो इस तरीके से हम फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे और यहाँ से भी हमें फोल्ड करना है और किनारे में सिलाई लगानी है। तो पूरी पट्टी को मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है और बाहर का 1/2 इंच का मार्जिन हम इसे अंदर की साइड में फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर हम पाइपिंग बना रहे हैं तो हमें सीधी वाली साइड से ही सिलाई लगाना है और इसी साइड से हमें देखना है, तभी हमें पता चलेगा कि कितनी चौड़ी पाइपिंग हमारी बन रही है। तो यहाँ पर मैं जो सिलाई लगा रही हूँ, पाइपिंग और ब्लाउज के बीच में जो हमारा अटैच होने के बाद गैप आता है उसके बीच में हमें सिलाई को डालना है, जिससे कि हमारे ब्लाउज में फिनिशिंग बनी रहेगी और यहाँ पे पाइपिंग भी हमारी पतली बनेगी। तो इस तरीके से पकड़ते हुए हम वी के पॉइंट में आएंगे और यहाँ पर हमें निडल को नीचे की साइड में डालना है। फुट को हल्के से घुमाना है दूसरी साइड की तरफ। तो यहाँ पर फिर से एक्स्ट्रा पट्टी को हम अंदर की साइड पलटेंगे और किनारे किनारे में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी डायरेक्ट पाइपिंग बन गई है। लास्ट में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे और यहाँ पे लास्ट में लॉक कर लेंगे। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो मैं एक साइड से स्लीव्स को अटैच करूँगी और 1/2 इंच का हमें मार्जिन लेना है। जितना हम मार्जिन कटिंग के टाइम पे रखते हैं उतना ही हमें सिलाई के टाइम पे भी लेना है। कम ज़्यादा नहीं करना है, तभी हमारी बराबर तरीके से फिटिंग आएगी। शोल्डर तक सिलाई हो गई है और दूसरी साइड भी हमें बाहर की साइड निकाल देना है। तो एक स्लीव्स अटैच हो गया है। सेम तरीके से दूसरे साइड के स्लीव्स को भी अटैच करना है। साइड्स को भी हमें चेक कर लेना है। कई बार थोड़ा सा कम ज़्यादा हुआ तो हमारी सिलाई इसके लिए ऊपर नीचे होती है। इसके लिए स्लीव्स अटैच करने से पहले आप साइड्स को भी हल्का सा चेक कर लीजिए, उनकी दोनों की लेंथ बराबर है या नहीं। दूसरे साइड के स्लीव्स को भी हम अटैच करेंगे।
तो ध्यान रखना है कि हमारा स्लीव्स का जो सेंटर है वो ब्लाउज के शोल्डर के सेंटर से मैच होना चाहिए। तो ये हम सेंटर में आ गए हैं। अब मैं सेम तरीके से दूसरे साइड की तरफ घुमाऊंगी और यहाँ पर पूरा सिलाई बाहर की तरफ निकाल दूंगी। अब हम साइड्स की फिटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग करके रखा है, उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो स्टार्टिंग में हमें लॉक करना है, तभी नीचे की साइड में सिलाई को लेके आना है। और यहाँ पे एक बार हम बैक साइड के कमर का सेंटर निकाल के इस तरीके से हम रखेंगे। तो सेंटर से हमें फ्रंट वाले पार्ट को मिला के यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मेरी जो मार्किंग है मैं उसी के ऊपर लगा रही हूँ, दोनों पीस बराबर हैं। अब बाहर की साइड में हमें 2 से 3 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा लगानी हैं, कभी भी फ्यूचर में हमें खोलने की ज़रूरत पड़े तो जिससे हम खोल सकते हैं। तो यहाँ पर 1/4 इंच का गैप देना है, यानी कि 1 फुट का गैप देना है। जो हमारा फुट रहता है उसका हाफ फुट जो आता है उतना गैप अपने आप यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से घुमाते हुए मैं 2-3 सिलाई लगा लूँगी। अब साइड में हल्का सा फैब्रिक ज़्यादा है तो मैं उसे सीधा कर लूँगी, स्ट्रेट कट कर लूँगी। तो ये मैंने बराबर कर लिया है। सेम तरीके से दूसरे साइड भी हमें सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ने कटिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो कटिंग वाली वीडियो भी ज़रूर देखिए, मैं पिन कमेंट कर दूँगी। दूसरी साइड भी हमारी सिलाइयाँ लग गई हैं। तो अब मैं एक बार ब्लाउज आपको अंदर की साइड से दिखा रही हूँ। देखिए, इसको हम सीधा करेंगे और आर्मोल वाली साइड से दिखा रही हूँ। यहाँ पे सिलाई देखिए, आप आर्मोल का पॉइंट देखिए। दूसरी साइड भी मैं दिखा देती हूँ एक बार। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारी नीचे की फिटिंग वाली सिलाई एक लाइन में जा रही है, आर्मोल वाली सिलाई एक लाइन में आ रही है। कई बार ये सिलाई बिगनर्स की ऊपर नीचे हो जाती है। अब ये किस कारण से होती है? जब आपके साइड्स छोटे बड़े होते हैं, या तो स्लीव्स का साइड छोटा बड़ा रहेगा या तो ब्लाउज के साइड छोटा बड़ा रहेगा, इसके लिए ये प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पे एक बार कटोरी मैं दिखा रही हूँ, जो सिंगल डार्ट वाली कटोरी रहती है, यानी कि सिंगल कटोरी ब्लाउज रहता है, इसका नीचे से जो पॉइंट आता है तो हल्का सा पॉइंट यहाँ पे उठता है। तो वो आता ही है क्योंकि इसमें दबाने का कोई चांस नहीं है। दूसरी साइड से हम इसको दबा नहीं सकते हैं। डबल कटोरी में क्या होता है, सेंटर से भी सिलाई आती है तो उसमें दब जाता है। कई बार ब्लाउज का मटेरियल कड़क आता है तो हमारा उसमें पॉइंट फिर और ज़्यादा उठ के दिखाई देता है। तो उस चीज़ को दबाने के लिए आपको क्या करना है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ये चीज़ मैंने डार्ट लगाने के टाइम पे एक ही साथ में नहीं बताया, क्योंकि कई बार बिगिनर्स इस चीज़ को गलती कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया है आप वैसे ही कीजिए। इस डार्ट को आपको ब्लाउज बनने के बाद लास्ट में भी लगा सकते हैं। तो एक साइड में मैंने डार्ट लगा लिया है, फिर से मैं दूसरी साइड लूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं नज़दीक से आप लोगों को और दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर हमने जो नीचे से डार्ट को ख़त्म करके रखा है, 1 इंच नीचे जाएंगे। यहाँ से पहले मैं पेन से मार्क कर लूँगी, हल्का सा कर्व शेप करेंगे और उसका ½ इंच ऊपर तक उस लाइन को लेके आएंगे। अब सिलाई हम नीचे डार्ट के ऊपर ही लगाएंगे, जो नीचे से आ रही है धीरे धीरे उसी में लाते हुए हल्के से हमें कर्व करके ऊपर की साइड में निकाल देना है। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ना है। यहाँ पर देखिए मैंने कितना लिया है, 1 सूत के बराबर है। जो हमारी पहली सिलाई आ रही थी उससे अंदर की साइड में मैंने हल्का सा ले लिया है। यहाँ पर आप देखिए, पहले जो पॉइंट दिख रहा था अभी उतना उठ के नहीं दिख रहा है। ये बॉडी में अच्छे से बैठ जाएगा। सिंगल डार्ट में थोड़ा सा ये चीज़ रहता है। अगर हम डबल कटोरी करते हैं तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आ जाती है। लेकिन सिंगल डार्ट में केवल सिंगल डार्ट ही रहती है। इसके लिए उस डार्ट को जहाँ पर ख़त्म करेंगे वहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ज़रूर बनता है। तो यहाँ पर हमारे ब्लाउज की पूरी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके का डीप और ब्रॉड नेक पहनना चाहते हैं तो मैंने ये वीडियो वंदनास बुटीक चैनल में अपलोड की हुई है। 12 इंच से ऊपर का डीप है। बैक साइड की जो हमारी पट्टी रेडी आई है, केवल 2 इंच की हमने पट्टी रेडी करी है। रेडी शोल्डर पट्टी भी हमने 2 इंच की रखी है। तो यहाँ पर आप नेक का ब्रॉड देख सकते हैं, कैसे ब्लाउज बैक साइड को बैठा हुआ है आराम से, बिल्कुल भी गैप नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इस तरीके का ब्रॉड नेक पहनना चाहते हैं तो वंदनास बुटीक चैनल को ज़रूर सर्च कीजिए। बैक साइड में मैंने विदाउट डोरी भी यहाँ पे पिक्स लिया हुआ है। मैंने डोरी बाद में अटैच किया था क्योंकि कस्टमर को डोरी लगाना था। तो ये विदाउट डोरी मैंने पहले पिक्स लिया था। आप यहाँ पर देखिए अभी कितना ब्रॉड और डीप है। साइड से भी आप देख सकते हैं, कहीं पर भी गैप नज़र नहीं आ रहा है। तो ब्रॉड होने के बाद भी यहाँ पर डोरी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप विदाउट डोरी बनाना चाहते हैं तो विदाउट डोरी भी बना सकते हैं। फ्रंट साइड में भी काफ़ी डीप नेक था।
8.5 इंच का हमने डीप रखा है, ब्रॉड भी वैसे ही बना है और यहाँ पर प्रिंसेस कट का आप फिटिंग देख सकते हैं, कहीं पे भी बिल्कुल भी लूज नहीं है। आर्मोल के यहाँ पे कई लोगों को डाउट्स आ रहे हैं कि हम 1.5 इंच प्लस कर रहे हैं या 2 इंच प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप फिटिंग देख सकते हैं। कहीं से भी कुछ अगर आपको लग रहा है तो तभी आप डाउट कीजिए, नहीं तो आप कटिंग एक बार ज़रूर कीजिए। जब आप कटिंग करके बनाएंगे तभी आपको फिटिंग का पता चलेगा। फ्रंट साइड से भी एक बार आप लेंथ देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी कमर में लेंथ बैठी हुई है, कहीं से भी ब्लाउज ऊपर की साइड में चढ़ नहीं रहा है। ब्लाउज में आप क्रीज देखिए, बिल्कुल भी एक भी क्रीज दिखाई नहीं दे रहा है। ये जबकि जॉर्जेट का मटेरियल है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल था और मैंने इसमें जबकि फ्यूजिंग भी अटैच नहीं किया है। लाइक्रा फ्यूजिंग से इसमें ब्लाउज में पूरी भी क्रीज खत्म हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे हमने फ्यूजिंग अटैच नहीं किया है, तब भी यहाँ पर आप ब्लाउज की फिनिशिंग देख सकते हैं। तो इस ब्लाउज की कटिंग आप देखना चाहते हैं तो वंदनाज बुटीक चैनल में आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगी। बैक साइड की मैंने अलग डाली हुई है, फ्रंट साइड की मैंने उसके बाद डाली हुई है। तो फ्रेंड्स, कुछ टाइम से मैं वीडियोस रेगुलर नहीं डाल पा रही हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों को बताया था मोबाइल में कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। जब भी वीडियोज अपलोड करती हूँ तो उस टाइम पे वीडियो अटक जाती है, तो मुझे 2-3 बार उसको अपलोड करना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम चला जाता है। तो इसकी वजह से मैं टाइम पे वीडियोस भी नहीं डाल पा रही हूँ। इसके लिए थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। ये सब चीज़ों को मैं देख रही हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मैं रेगुलर एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियोज़ आप लोगों के लिए डालती रहूँगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।